निफ्टी 50 ने तो हमें आज धोखा दे दिया और जो हमने लेवल यहाँ पे ड्रॉ किए थे उस लेवल के हिसाब से मार्केट उसके अंदर यहाँ पे ट्रेड किया और कहीं भी हमें सेटअप यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हुआ ही नहीं। ठीक, जिनके कारण से हमारा जो कि ट्रेड कहीं भी एक्टिवेट नहीं हो पाया। मार्केट आज के बाद के तो मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग हुआ। मार्केट ने अपने डे लो के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो डायरेक्ट ही गैप डाउन देकर मार्केट ने पूरी तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया। ठीक है, सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक, पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रैब किया यहाँ पे। ठीक, तो सिंपल मार्केट ने जो मोमेंटम था वो अच्छा खासा एक डाउन साइड मोमेंटम इस तरीके से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो सिंपली चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मार्केट बिल्कुल कल के सिनेरियो की जैसे आज इसने फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा जो ये आज का जो लो है मार्केट ने एग्जैक्ट अपने लो के पास और कल भी अपने लो के पास यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो दोनों हम डे हाई और डे लो को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और उस लेवल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर देंगे। देखो कल किस तरीके से काम करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर लास्ट मोमेंटम की बात करें तो इस लेवल पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, इस लेवल स्ट्रॉन्ग और इस लेवल भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कल मार्केट के लिए क्या ये जो 3 लेवल है, 3 लेवल ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा मार्केट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो भी फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं वो हम देखते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसका निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें कामकाज यहाँ पे करना है। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे पूरा डे 1 से डे 2 तक। देखो इस तरीके से निकल के आया, बहुत ही अच्छा लेवल निकल के आया यहाँ पर, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसको डिलीट कर देंगे और देखो एग्जैक्ट इसी लेवल पे निकल के आया। तो ये लेवल निकल के देखो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स है। ठीक है, इस लेवल पे बायर्स है, इसके ऊपर मार्केट गया, सस्टेन नहीं किया और फिर मार्केट में क्या है कि यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो दोनों जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है कि यहाँ पर देख सकते हो निकल के आया और यहाँ पे निकल के आया, तो इसके बीच का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, जो कि अगर यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो आज आपको क्या है कि लाइव प्रूफ यहाँ पे देखने को मिल गया कि क्यों मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और ये कैसे इस तरीके से यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो सिंपल सा सिनेरियो हमारा क्या रहेगा कि इस लेवल से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक, और यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद अगर हम डे हाई की बात करें तो मार्केट क्या है कि इस लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल से मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ इस लेवल से थोड़े रिजेक्शन के बाद फिर इस तरीके से यहाँ का सपोर्ट लेकर मार्केट इस तरीके से कल परफॉर्म कर सकता है अगर मार्केट को अपसाइड मोमेंटम करना होगा। ठीक है, डाउन साइड की अगर बात करें डाउन साइड में हमें क्या है कि बहुत नीचे तक 23,555 तक का यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट अगर अपने लो को आज के लो को ब्रेक करेगा तो कल मार्केट में आगे 100 से 150 तक के पॉइंट गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, इस तरीके से हम क्या है कि और हमेशा क्या है कि इस तरीके से जब ब्रेक करके रिटेस्टिंग करें ना फिर क्या है कि आप ट्रेड को प्लान किया करो। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा क्या है कि वर्क करता है इस तरह का रिटेस्टिंग का कंसेप्ट। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में हमें धोखा दिया नहीं और इसने भी क्या कि यहाँ पे धोखा दिया, कोई सेटअप बना ही नहीं हमारा भाई। बैंक निफ्टी में भी कोई सेटअप हमारा यहाँ पर बना ही नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे डे हाई और डे लो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और पूरा ठीक इस तरीके से। और इसमें जो लेवल निकल के आया, नीचे लेवल निकल के आया, बहुत ही अच्छा लेवल निकल के आया है। कोई ना जितना ज़्यादा पास में निकल के आता है ना तो क्या रहता है कि उसमें ज़्यादा मतलब मोमेंटम का चांसेस ज़्यादा रहता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे निकल के आता, इस तरीके से निकल के आता तो मार्केट के लिए क्या कि ये लेवल ब्रेक करना पड़ता फिर। तो इससे क्या है ना कि अगर एक पास ही बना हुआ है तो इससे क्या है कि दोनों को एक साथ ब्रेक करके इस तरीके से 2 लेवल हमारा एक साथ ब्रेक हो जाएगा। वरना उससे क्या रहेगा कि यहाँ पर ठीक है, इसका भी लॉजिक बता रहा है, पहले इसको ब्रेक करेगा फिर इसको ब्रेक करेगा, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसके पास अगर 2 लेवल ज़्यादा निकल के आते हैं ना तो वो लेवल अच्छा लेवल रहता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करो। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर जिसके पास 2 लेवल हैं ठीक है तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और जिसके बाद कम लेवल है ज़्यादा तो उसको हम कम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इतना याद रखना। देखो डेली वीडियो देखोगे ना तो डेली कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें यहाँ पे सीखते रहोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें ठीक है, और ये लेवल इसी पर इसलिए बना क्योंकि इस लेवल पे अगर देखा जाए तो बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे थे। ये लेवल कैसे निकल के आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई होती है। ठीक है, लेवल्स। ठीक,
और यहाँ पर देखो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा क्या है कि बायर्स और सेलर फाइट कर रहे थे, तो इसीलिए क्या है कि ये लेवल और ये लेवल इसका बीच का यहाँ पे निकल के आए। और अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ से हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या है कि इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया करो। लॉजिक देखो सिंपल रहता है, मार्केट हमें सामने दिखाता रहता है, बस जस्ट सिंपली क्या है कि हम न जाने क्या क्या चीज़ें लगाकर हम उसी चीज़ों को हार्ड यहाँ पे बनाते रहते हैं। ठीक है, इससे जो भी चीज़ें हैं उसको जितना सिंपल रखोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी हमने सारे एनालिसिस कर दिए। और अगर डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो 55,840 का यहाँ पे सपोर्ट है और उसके बाद मार्केट के उसको ब्रेक करने दो। ठीक है, फिर अपसाइड की अगर बात करें तो 57,686 और 58,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर। और आज के मार्केट बात करें तो स्टार्टिंग में ही मोमेंटम क्या है कि देखने को बायर्स यहाँ पे वीक मिल रहे थे। यहाँ पर देखो यहाँ डोजी कैंडल बनाए थे, स्ट्रॉन्ग कैंडल में था और यही हैमर कैंडल ने बता दिया कि अब यहाँ से मैं और भी नीचे तक यहाँ पे जाने वाला हूँ। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि देखो मार्केट बिल्कुल सिंपल रहता है, बस आपको क्या है कि उसको स्टडी करना रहता है। जो भी सिंपल चीज़ रहती है उनको लगाकर आपको स्टडी करना होता है। तो ज़्यादा देखो हार्ड बनाओगे ना, ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मार्केट बहुत ही सिंपल, यहाँ पे देख सकते हो कि रेंज स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क किया, जैसे रेंज ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे मिस किया होगा तो यहाँ पे डाउन साइड रिटेस्ट किया। ठीक है, यही लेवल रिटेस्ट किया और फिर डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम दिया। ठीक है, एक बार नहीं मार्केट 2 बार पैसा देता है, हर बार पैसा 1 बार 2 बार 3 बार हर बार मार्केट पैसा देता है। बस आपको क्या कि पेशेंस रखना होता है और अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना रहता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं होता कि आप हर दिन ट्रेड करो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अब मार्केट में बने रहो, मार्केट आपको बाहर ना कर पाए। ठीक है, अपने जब तो कैपिटल रहेगा नहीं तो फिर तो आप बाहर ही हो जाओगे। ठीक है, तो हमेशा ज़रूरी ये नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट ही करते रहो तभी उसी को कंसिस्टेंसी है। डेली हमें ट्रेड करना है तभी कंसिस्टेंसी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंडिसेस थी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के इंडिसेस के हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। तो इस तरीके से कल के मार्केट में आप यहाँ पे 24 अप्रैल को यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। सो वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग।